पुत्र के समान मानती हूँ। आपने क्या बोली? मैं समझ सकती हूँ आपके बात को, क्योंकि जब आपके भाई साहब को मजाक करने का मन होता है ना, तो आपके साथ में मजाक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये सोचते हैं कि मैं रानी से ज्यादा देवा से मजाक करता हूँ, और उनके साथ में आप जब जब चलते हैं, सोते वक्त देवा, चलते वक्त देवा, बैठते वक्त देवा और खाते वक्त देवा। सही बात है। इसलिए जब आप दोनों में कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखी हूँ आपके साथ ये बात जानते हैं, उन्होंने खुशी से बोल दिए होंगे कि मैं रानी को ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है जी। हाँ, साल में 11 महीना हम दोनों भाई जंगल में ही रहते हैं। 30 रोज राज मोहब्बा दरबार में रहता है, और जो भी वातावरण बोलते हैं बाबू जंगीरू वंश हुआ करके ही छोड़ता है, और सारा ही उसे करिश्मा मैं देखा हूँ क्या करता है। आपको क्या पता है भाभी, ये अब तो उनको पत्नी है, जो आज बाबू रुद्र सिंह ने बोल दिया है वह करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, जब आपको यही बात बोले हैं तो आप अपने भाई साहब को बुलाइए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। दोनों भाई के लिए मैंने 56 व्यंजन बना करके अपने महल में रखी हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को भूख लग गया है, दिमाग सठिया गया है। आप लोग भोजन कीजिएगा, तब जाकर के आप लोग, जब तक आपके पेट में जाएगा खुद्दी तबे फूलेगा बुद्धि। इसीलिए जब तक आपके पेट में नहीं है ओन, तो आप लोग को नहीं लगता है मोन। भाई आया बे दुनिया हो, तकतबा हो हमारा, ये हो खबरिया भैया हो अपना चल तुम साइड में बैठ, मैं रानी से बात करता हूँ। प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहो रानी। स्वामीनाथ, आज तो मैं खुशी से कुछ बोल भी नहीं सकती, कोई शब्द नहीं निकलते हैं। आपके दरबार में जो मिसर जी आए हुए थे, आप एक बात कह करके सुना दीजिए। क्या मिसर जी ने कुछ कह करके सुनाए हैं? रानी, हाँ, मिसर जी जो बोल करके गया है, क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? क्यों नहीं, मैं मिसर जी की बात अवश्य सुनने के लिए चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो अपना कान का पर्दा खोल करके सुन ले। मैं अवश्य सुनूंगी। रानी बोलिए। जब तुम दरबार में थी, मैंने पंडित जी से तुम्हारा हाथ दिखवाया। हाँ? और हाथ दिखवाने के बाद पंडित जी बोला कि रानी को महल भेज दीजिए। ठीक है। हाँ? जब तुम महल चली गई रानी, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, बेटा का मुंडन का दिन कब निकलता है? बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया कि 11 तारीख को तुम्हारा बेटा का मुंडन का दिन निकलता है। क्या 11 तारीख को? तब तो अच्छी बात है, समय नजदीक है। हम दोनों व्यक्ति अभी से शुरू कर दें इस सब चीज का, क्योंकि आगे में ढेर सारे मेहमान हम लोगों का होता है। क्योंकि आएंगे, सभी लोग बैठेंगे राज दरबार, राज सिंहासन में, सभी देश विदेश का राजा को खबर भेज दीजिए कि ताकि मेरे पुत्र का मुंडन जो हो तो वैसा मुंडन हो कि जैसा मुंडन कभी कहीं नहीं हुआ है। हाँ रानी। हाँ। और रानी सुन ले, बेटा के मुंडन के बाद मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, रानी की भाग राशि में क्या लिखा है?
जो आपने रानी को इस दरबार से महल भेज दिए थे। हाँ, यही बात मैं पूछने के लिए चाहती थी। तो पंडित जी ने बताया, रोदल सेन, अब की बार तुम्हारे रानी की कोख से पुत्री जन्म लेगी। ये तो बात कैसे की बात है स्वामीनाथ। अब तो अपने रंग महल में क्या क्या सजाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ अपने रंग महल में माँ शेरा वाली माँ भगवती की पूजा करूंगी। अब उसके बाद ढेर सारे व्रत करूंगी उस पुत्री के लिए, और मैं क्या क्या नहीं करूंगी मुझे मन में अभी से उचरना शुरू हो गया है। अब बोलिए वो पुत्री कैसी होगी? क्या तुम पुत्री के बारे में सुनने के लिए चाहती हो? क्यों नहीं? तो सुन ले रानी कि तुम्हारा पुत्री कैसी होगी। अगर पुत्री का कुशल अगर सही से तुम अपने कानों से सुन लेगी, हाँ? तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या मेरी पुत्री सुंदरी है? लक्ष्मी आ रही है, देखने में चांद और तारा से भी खूबसूरती है। हाँ है ना? तो रानी! बड़ी अच्छी की बात है। मैं तो आपसे सुनने के लिए, जल्दी बताइए ना, जल्दी बता दीजिए ना। क्या सुनने के लिए चाहती हाँ, हो? क्यों नहीं? अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो अब सुन कि तुम्हारा पुत्री कैसी थी। कैसी? देख, तुम्हारा पुत्री जो राजमहल में जन्म लेगी, इंद्र की परी होगी? इंद्र के परी से भी अच्छा है। उससे भी अच्छी है? हाँ। तब तो बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। मैं सुनने के लिए हमारी कान व्याकुल हो रही है। आप एक बार जल्दी से जल्दी सुना दीजिए। अच्छा, हाँ। मैं भी व्याकुल जानते हूँ। हैं आपके लिए मैंने 56 प्रकार की भोजन बना करके रखी हूँ कि ये बात सुनूंगी और स्वामीनाथ को जल्दी से जल्दी अपना महल ले जाऊंगी। देवा पंडित और आपको बैठा करके अच्छी तरीका से आप दोनों आदमी को भोजन करा दूंगी। ठीक है, अगर सुनने के लिए चाहती हो तो सुन। सुनाइए। तुम्हारा पुत्री जो राजमहल में अब की बार जन्म लेगी, वह पुत्री कहीं राजमहल में दिन हो या चाहे रात, जिस वक्त तुम्हारा पुत्री जन्म लेगी, अगर कहीं उसी टाइम तुम्हारा पुत्री हंस देगी राजमहल में, तो उसके मुंह से आग का गोला गिरेगा और पूरे राजमहल जलकर भस्म हो जाएंगे। और सुन, अगर कहीं उसी टाइम तुम्हारा पुत्री राजमहल में रो देगी, तो उसके मुंह से पानी का गोला सैलाब निकलेगा और पूरे राजमहल पानी पानी होगा। ऐसा नहीं हो सकते स्वामी। ऐसा ही पुत्री जन्म लेने वाली है तुम्हारी ऐसा कोख से। नहीं हो सकते स्वामीनाथ। ऐसा ही पुत्री जन्म लेने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता है स्वामीनाथ। ऐसा ही पुत्री जन्म लेगी तुम्हारी कोख से। इसलिए मैंने तुम्हें दरबार में बना करके बताया है, तुम जितना जल्द हो सकता है इस राजमहल को छोड़ करके निकल जाओ। इस राजमहल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तू अपने मन से राजमहल को छोड़कर नहीं जाती हो, तो मैं तुम्हें लात मारकर राजमहल से बाहर निकाल की
छोड़ करके निकल जा। स्वामीनाथ, मैं ये सभी बात मानती हूँ, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सुनी हो कि किन्हीं के कोख से पुत्र या पुत्री पैदा लेते हैं तो उनके मुंह से आग और पानी निकलते हैं। आपको पंडित जी गलत कह दिए हैं। जो कुछ भी बोल करके गया है, मैं इतना बोल रहा हूँ कि तुम राजमहल से बाहर निकल जाओ तो निकल जाओ। अगर राजमहल को छोड़कर नहीं जाती है तो समझ ले कि मैं क्या कर बैठूंगा। चल जल्दी राजमहल को खाली कर। मैं कहाँ जाऊंगी? जाओ कहीं नदी में डूब कर मर जाओ, या नहीं तो ट्रेन में जाकर के कट जाओ। जैसा रानी नहीं चाहिए, तोरा सन क्या रानी ना चाहिए। अरुदल चीमी तो तोरा सन क्या रानी ना मर गया है तुम्हारा स्वामी। आज से स्वामी का नाम भूल जा। चल राजमहल को खाली कर जल्दी। तुम वैसे चल खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। स्वामी का ड्रामा कर रही। स्वामी अभी से बोल मैं कहता हूँ अभी कभी राजमहल को खाली कर। तोरा सन क्या रानी से जाती है कि नहीं जाएगी तुम? मैं कहाँ जाऊंगी? आप एक ही बात बुझ लीजिए। वो पंडित जी आपको कोई गलत बात कह करके चले गए। यह सब मैं कुछ सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। और अभी का अभी मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास देता हूँ। आज से तुम मेरे लिए मर गई हो,
मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं। स्वामीनाथ, एक बार तो आपने वनवास दिए जबकि बेटा का जन्म ले रहा था, तो उस वक्त भी आपने 14 वर्ष का वनवास दिए। जब अब पुत्री की बारी आई है तो आपने फिर से मुझे वनवास को भेज रहे हैं। बताइए मैं कौन सी गलती करती हूँ? गलती उल्टी को छोड़, राजमहल से नहीं जाएगी तो मैं समझता हूँ कि तुम नहीं जाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएगी? अगर तुम राजमहल अगर अपने मन से नहीं जाती हो तो इस राजमहल से मैं तुम्हारा लाश को निकालूंगी और तुम्हारा राजमहल से मोह ममता वैसे नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम किस तरीका से जाओगे। तोरा सा चल इधर आ। भैया ये आपने क्या किया? ये हमने सही किया है। लेकिन आपने बहुत जुल्म किया है। क्या जुल्म किए हैं? हाँ, यही रानी को इंतजार आपको करना होगा। मैं इसका इंतजार करूंगा। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस दुश्मन को मेरे नजरों से पहले दूर कर। ठीक है, आप जाइए, मैंने इसे यह दरबार से निकालता हूँ। और तुम भी एक बात सुन ले, इस दुश्मन को ऐसा भयानक जंगल में ले जा करके छोड़ दे जहाँ की बाघ हरिण सिंह सदुल इसको खा जाए। और अगर यह दोबारा लौट करके राजमहल के आसपास दिखाई दे दिया तो इस दुश्मन के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगा। ठीक है भैया, आने वाले वक्त में आपको इंतजार करना होगा। यह समय कुछ सुनने के लिए। ठीक है, आप जाइए। अरे जय बनवा में बाबू तल करचे कितना भगवतर से पर घेरे धरे बघनिया को बाबू तल है। अरे भगवा करे चोरी भाभी जी। हाँ देवर जी, देख लिया, सच्चाई है या मजाक है? मैं तो सोच रही थी कि मेरे स्वामीनाथ हमारे साथ इसी तरह मजाक कर रहे हैं, लेकिन भाभी जी, लेकिन इन्होंने तो उन पंडित जी की बातों में आकर के मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रहे हैं। भाभी
लेकिन एक बात जान लीजिए देवर जी, मैं तो जा रही हूँ, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। क्या चीज को ध्यान रखना है? मैं आपके ऊपर मैं उस अमान